हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहे और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज आप सबको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डोंट स्किप माई वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में काफ़ी क्राउड दिखाया जाता है, जहाँ की हमारा मेन हीरो एक प्रेसिडेंट होता है जू फैमिली का, और वो एक सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा। और यहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया आते हैं, जहाँ हमारी हीरोइन भी होती है सॉन्ग, और यहाँ पे वो एक रिपोर्टर है। जैसे ही वो देखती है और शॉक में चली जाती है और कहती है जूही, तभी वहाँ के सारे रिपोर्टर कहते हैं जूही, और बेचारी सडनली सॉन्ग पता नहीं कैसे गिर जाती है और उन भीड़ से अलग हो जाती है। तभी यहाँ पे जूही का बॉडीगार्ड बोलता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, जो कि एक रिपोर्टर है, वो गिरी पड़ी है। तभी यहाँ पे जूही देखता है सॉन्ग को, और यहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड के कान में कुछ फुसफुसाता है, तो कहता है ओके बॉस। और उसका बॉडीगार्ड आता है और यहाँ पे सॉन्ग को कहता है प्लीज़ मैम आप चलिए यहाँ से। कहती है अरे मुझे तुम कहाँ लेके जा रहे हो। कहता है प्लीज़ जैसा कह रहा हूँ वैसा करिए, और वो उसे गाड़ी में बैठ है। तो यहाँ पे जूही और उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है पीछे सीट पे, और आगे सीट पे सॉन्ग बैठी होती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तभी यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बोलने लगी तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये बताओ तुम लोग को कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करने का शौक़ है ना, और सामने कैमरा का आने का तुम्ही का तो शौक़ है। तो यहाँ पे सॉन्ग कहती है मैंने कहा था क्या कि मुझे बुलाओ, रिपोर्टर को तुमने ही कहा था, परमिशन दिया था सभी को, तो उसमें से मैं भी था। और यहाँ पे जो जूही है वो कान में ईयरफोन लगा के उन दोनों के बारे में कैट फाइट सोच रहा होता है, जो कि खूब मज़ा आ रहा था। कहता है यस ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, और खूब इंजॉय कर रहा होता है और अपने ही वो मज़े में लगा रहता है उन दोनों के बारे में सोच कर। और ये दोनों जो थी लगी पड़ी होती है एक दूसरे के बाल नोचने के, मुंह नोचने के, मतलब किसी भी कीमत पे ये दोनों एक दूसरे को छूने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है जूही की क्या तुम सुन रहे हो ईयरफोन लगा के, तुम कुछ करो, ये लोग बस अपना फेम कमाने के लिए कुछ भी कर रही है। तभी यहाँ पे जूही बोलता है सॉरी मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो कहती है क्यों, क्योंकि जूही कहता है कि वो जो है आगे बैठी हुई वो मेरी वाइफ है। अब यहाँ पे सॉन्ग कहती है जब मैंने मना किया था कि पब्लिक में ये बात नहीं जाएगी, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी, जो कि एक हिडन वाइफ है, तो ये बात तुमने कैसे कहा। तो यहाँ पे बोलती है उसकी गर्लफ्रेंड जूही का हाँ मजाक कर रहे हो। यहाँ पे सॉन्ग कुछ भी नहीं बोलती है। तभी बताता है कि हाँ उन दोनों की मैरिज बचपन में ही हो गई थी, शादी उन दोनों के फादर ने करवाया था, और यहाँ पे सॉन्ग की माँ भी उसके बाद मर जाती है। यहाँ पे बोलती है उसकी गर्लफ्रेंड तो मजाक कर रहे हो ना। तो कहता है नहीं, मैं एम्ब्रॉयड जाने से पहले ही हम लोगों ने सर्टिफिकेट भी मैरिज का ले लिया है, बस यही डिफरेंस है कि ये दुनिया को नहीं पता है। और यहाँ पे सॉन्ग काफ़ी गुस्सा करती है कि मैंने मना भी किया था कि ये बात दुनिया को पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने बताया। तो यहाँ पे वो उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड तो चली जाती है और कहती है कि मुझसे प्लीज़ दूर रहना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तो जूही बोलता है क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जब दिल आएगा मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। तुम्हें एक चीज़ नहीं पता, मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, क्या सोचा है, फैमिली प्लानिंग करना है या नहीं करना। तो कहती है प्लीज़ दूर रहो मुझसे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही इतना कहती है जूही उसे किस कर लेता है ज़ोरदार सा, और सॉन्ग देखती ही रह जाती है। और यहाँ पे से चुपके से उसका बॉडीगार्ड देखता है, जो कि इशारा करता है जूही, क्योंकि उसे देखता है हटने के लिए। तो यहाँ पे वो बोलता है ठीक है, और यहाँ पे वो हट जाता है, क्योंकि उसे भी इंजॉय लेने थे उन दोनों के। तो यहाँ पे वो उसको अपना कार्ड देता है। तो कहती है मुझे ये कार्ड तुम्हारा नहीं चाहिए, रखो अपने पास, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कमाती हूँ कि मैं अपना खर्च कर सकती हूँ। तो कहता है सोच लो, अगर नहीं रखना है तो दे दो मुझे, और वो उसे ले लेता है। इधर कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, वो गाड़ी से चली जाती है। इधर वो जा रही होती है दूसरे जगह, तभी यहाँ पे लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है, और यहाँ पे वो इंटरव्यू मारने के लिए कार लेती है, जो कि उसका इनवैलिड हो चुका था। तो कहता है सॉरी मैम ये आपका इनवैलिड है, तो प्लीज़ दूसरा लाएं, तभी आप अंदर जा सकती हैं, ऐसे नहीं जा सकती हैं। अब बेचारी को घर जाना था तो ऑप्शन था नहीं, तो वो घर जाती है, लेकिन घर का पहले ही दरवाज़ा खुला होता है, और यहाँ पर बोलती है तुम अंदर कैसे घुसे, जो कि कोई और नहीं होता जूही होता है। तो कहता है तुम भूल गई, मुझे तुम्हारे फादर ने ही पहले ही दे दिया था ये रूम की चाबी, ये घर एक तरफ से मेरा भी है। तो कहती है मैं वार्निंग दे रही हूँ, और उसका लाया वह कीमती ड्रिंक यहाँ पे जूही पी लेता है खोल कर, जो कि उसने अभी तक नहीं खोला होता सॉन्ग। तो यहाँ पे कहते इसका टेस्ट ठीक ही था, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था।
यहाँ पे कहती है आज के बाद से हिम्मत मत करना मेरी से बिना पूछे कोई भी चीज़ खोलने की। तो कहता है ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ख्याल रखूँगा। कहती है आप प्लीज़ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो इस सॉन्ग को अपनी ओर खींचता है और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा पोज होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या, तो वो कहती है सॉन्ग चलो हटो यहाँ से, वो धक्के मार के उसे निकाल देती है। और यहाँ पे रात भर वो सो नहीं पा रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में जो ही घुस रहा होता है, कहीं वो बेड पे तो उसके ना आ जाए, कहीं वो उसके घर के अंदर घुसा तो ना हो। वो चेक करने के लिए निकलती हो क्योंकि उसे लगता है वो चीप टाइप का हो चुका है। तभी वहाँ पे बाहर फ्रेंड उसका आया होता है जिसका नाम होता है की, और ये हमारा सेकंड मेल है जो कि आता है सॉन्ग के लिए। और ये दोनों बचपन में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते थे। अगर कहा जाए तो सॉन्ग उसको लव करती थी, उसका फर्स्ट लव की है। लेकिन अब ऐसा तो होने से रहा नहीं, अब तो वो शादीशुदा मैरिड है जो कि जूही की है। तो बस वो अपना पास सोच रही होती है कि अब तो उसे शादी करनी नहीं है उससे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फ्रेंड की तरह रह सकती है। लेकिन वो जार खुला देख के कि कुछ शक होता है। यहाँ पे कहती है अरे ये तो मैंने ही खोला था और टेस्ट किया था। वो नहीं बताती है जूही के बारे में, लेकिन वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। इधर जूही जो है की के पास बैठती है, उस जार के बारे में डिस्कस करती है क्योंकि की को तो शक हो गया था। तो यहाँ पे बोलता है सॉन्ग देखो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, और ज़बरदस्ती वो उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग उसे हटा देती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं, ये गलत कर रहे हो तुम। और हाँ, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और जूही तुम्हारा भाई है, तो बस उसी हद में रहो। यानी कि ये जूही का भाई होता है। और याद रखना मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो उम्मीद करती हूँ भाभी ही कहना। और यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करने लगते हैं क्योंकि गलती तो हो गई थी। अब यहाँ पे क्या करे, तो यहाँ पे बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे अपना हद रहना चाहिए। इधर जो कि कार में बैठा होता है कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो कहती है नहीं। अब यहाँ पे जूही का फ़ोन आया हुआ होता है सॉन्ग के पास और वो उसे सुन रही होती है। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। और यहाँ पे वो उसका वेट करता है। अब यहाँ पे वो ऑफिस जाती है, पहले काम फिनिश करने से दो लड़कियाँ बातें कर रही होती है सॉन्ग के बारे में। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो जूही के ख्यालों में डूबी होती है। और यहाँ पे की के साथ भी कुछ गलतियाँ हो गई थी जब चिल्लाती है। इधर वो बोलता कि मैंने तुम्हें कॉल किया है, कहाँ हो तुम। अब बेचारी क्या करे, यहाँ वेट कर रहा होता। तो जैसे ही वो आती है और यहाँ पे दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कोई और लड़की है। तो वहाँ वो गाड़ी के आगे नहीं पीछे बैठती है। कहती है ओह, एक सेलिब्रिटी की फिर से न्यू गर्लफ्रेंड, जो कि यहाँ पे दूसरी लड़की होती है वहाँ पे लिली के जगह। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है। तो कहती है कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो कहती है कि कुछ बढ़िया जगह चलते हैं, वो लड़की बोलती है। तो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे पता है वो जगह कहाँ है। लेकिन यहाँ पे जूही कुछ भी नहीं बोलता है। कहता है कि तुम लोग आपस में ही डिस्कस कर लो। तो कहती है कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। तो कहती है कूल, चलो रेस्टोरेंट ही चलते। लेकिन यहाँ पे उसका मूड तो ऑफ हो गया था सॉन्ग का उस लड़की को देख के। तो यहाँ पे वो बोलती है जूही को कि तुमने मुझे कॉल पे कॉल क्यों कर दी, तुम्हें पता है ना कि मुझे काम होते हैं, वैसे भी मैं आती हूँ। और वो उसे मुँह चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका मन नहीं था। तो यहाँ पे बोलती है वो लड़की कि क्या हुआ इनको। तो कहता है मैंने इसे कॉल किया था, परेशान किया था, बस इसलिए वो भी मुझे परेशान कर रही थी और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे जूही को कॉल आया था उसकी गर्लफ्रेंड लिली का, जिसके साथ वो कल था, जो कि उसे बुला रही होती है एक शो में। तो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलती है ये किसका कॉल था। तो बोलता है लिली का। कहती है अच्छा क्या मुझे वहाँ चलना। तो बोलता है हाँ अब चलो वहीं, अब तो ये चली नहीं तो वहीं चलना होगा। ये बेचारी काफ़ी परेशान थी अपनी हालातों की वजह से। तभी यहाँ पे फ़ोन आता है। तो बोलती है हाँ कौन। तो उसके बॉस का कॉल होता है, जो कि कहती है सॉरी बॉस, मैं काम कर दूँगी, आप टेंशन मत लो, आपने जो काम बोला हाँ हाँ मैं कर लूँगी, ज़रूर कर लूँगी। अब तो वो बोलती ठीक है। तो उसका बॉस बोलता है ठीक है, और हाँ 3 दिन के अंदर काम होना चाहिए। तो कहता है कि याद रखोगी ना। तो कहती है यस बॉस 3 दिन। तो यहाँ पे बोलते हैं उसका बॉस कि और इधर तुम सुचिन के बारे में पता करो क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा न्यूज़ बने, हमारा चैनल नंबर 1 होगा। इधर वो उससे जिस काम के लिए भेजता है तो वो जाती है, बहुत सारे सेलिब्रिटी जा रहे होते हैं
चार्ट इवेंट के लिए। अब यहाँ पे गरीबों के लिए यहाँ पे सारी सेलिब्रिटी होती है। अब ये कैसे जाए तो उसे समझ नहीं आता। तभी यहाँ पे एक देखता है गार्ड था, ओह आप टीचर हैं ना, तो अब उसको मौका मिलता है। इधर जो है यहाँ पे जूही और उसके साथ वो लड़की उसकी असिस्टेंट भी आती है, तो कहता है हाँ चलो हम लोग को यहाँ चलना। अब वो टीचर बन गई थी और वो एक बेबी सिटिंग का पहले भी काम कर चुकी है सॉन्ग, तो कहती है आप टेंशन मत लो। वो बच्चे लोग के पास जाती है उसे पढ़ाने के लिए, और यहाँ पे 2 बच्चे बैठे होते हैं उसके पास जाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं तुम लोग क्या खेल रहे हो, लेकिन बच्चे जो होते हैं काफ़ी शरारती होते हैं, वो उनसे बिल्कुल बात नहीं करते और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि मुझे इस लड़की से बात नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चे जल्दी पढ़ना नहीं चाहते थे। यहाँ जाती है वो दूसरी बड़ी बच्ची के पास, तो कहती है तुम वहाँ क्यों नहीं खेल रही हो, तो कहती है मेरा नाम सू है, तो नाम से पुकारो। तो कहती है अच्छा सू एक बात बताओ तुम वहाँ खेलने क्यों नहीं जाती हो, तो कहती है वो बच्चे हैं और मैं बड़ी हूँ, तो हंसने लगती है सॉन्ग। इधर जो है जूही लिली के पास आता है और उसका वो कोट ठीक कर रही होती है, जो कि जूही को पसंद नहीं आता। जूही कहता है बस बहुत हुआ, ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय बोल के वो वहाँ से चला जाता है, जो कि लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि लिली को तो अब एकदम इन एनी हाउ जूही चाहिए। तब वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि सब सेलिब्रिटी है, तो यहाँ पे वो बताती है अपने मसले के बारे में और जूही के बारे में, और यहाँ पे कहती है कुछ ऐसा करो जिससे कि जूही उससे छोड़ के वो बस मेरा हो जाए। तो कहती है ठीक है मैं काम कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। वो उसका पिक दिखाती है और कहती है ये एक रिपोर्टर है और ये फेम ज़रूर है, कमाना चाहती है, हर तरफ से अटेंशन पाना चाहती है और जूही के पीछे पीछे भी रहती है। तो कहती है ओके मैं समझ गई। इधर जो है सॉन्ग उसे पढ़ाती है और यहाँ पे वो बच्ची भी धीरे धीरे उसके साथ खेलने लगती है, और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम बहुत अच्छे से टीच करवाती हो। तो वो हंसने लगती है, कहती है बस भी करो इतनी तारीफ़ करना। इधर जो है सारी सेलिब्रिटी आते हैं चार्ट अकाउंट के लिए, और यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं बच्चे लोग के लिए, अनाथ बच्चे के लिए पैसा देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। तो वहाँ सब मीडिया वगैरह सब आए हुए होते हैं और यहाँ सब सेलिब्रिटी होती है, जिसमें जूही भी वहीं होता है आया हुआ और लिली के पास होता है। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं और पिक्चर्स वगैरह सब होता है क्लिक। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे को सॉन्ग और उस बच्चे को लेके जाती है और यहाँ पे जूही का ख्याल होता है सॉन्ग के पास, क्योंकि सुबह ही वो उससे नाराज़ होकर चली गई थी। तभी यहाँ पे वो जो सेलिब्रिटी होती है वो इशारा करती है लिली को, लेकिन लिली को कुछ समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे उसे कॉल आता है कि कोको जो है वो मिस कर गई है। अब जो कोको तो मिस कर गई है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रायता फैल जाता कि वो तो आना सब है। और यहाँ पे अब सेलिब्रिटी सेकंड वाली को मौका मिलता है, कहती किडनैप हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है। सू और कोको सेम है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज मत होना, प्यार से कोको सब लोग बोलते हैं। और वो बोलती है कोई लड़की है जो उसे लेके भागी। अब बेचारी लड़की तो है नहीं, वो तो सॉन्ग है जो उससे पढ़ाने आई है। और यहाँ पे वो अनकॉन्शियस फील कर रही थी उतनी सारी सेलिब्रिटी के अंदर होने से, इसलिए वो बाहर खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बोलती है वो सेलिब्रिटी कि यही अच्छा मौका, काफ़ी रोने लगती है कि मेरी सू, मेरी कोको, प्यारी कोको, पुअर चाइल्ड कहाँ चली गई। और यहाँ पे सब लोग आते हैं उसे देखने के लिए, फ़ोटो मीडिया सब लोग। यहाँ पे बोलती है लिली क्या ये एक्ट्रेस है, मानना पड़ेगा, मतलब रियलिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे जूही बोलता है मुझे हेल्प करनी चाहिए और मुझे खोजना चाहिए कि आखिर कहाँ गई है वो सारी लड़कियाँ। वो अपने असिस्टेंट को बोलता, कहता है चीची को जो सेलिब्रिटी की तुम टेंशन ना लो। इस सॉन्ग के साथ बहुत ज़्यादा कोको शांत हो जाती है और एकदम से रोने लगती है। तो बोलती है सॉन्ग क्या हुआ बेबी तुम्हें, कहती है शायद तुम्हें नहीं पता है। तो कहती क्या मुझे नहीं पता, कहती मैं मॉम को बहुत मिस करती हूँ। तो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ इस तरह से मत रो, मैं जानती हूँ मॉम को मिस करना बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो वो उसके लिए टिश्यू पेपर जाती है लाने के लिए, और इधर जो कोको हो वो देखती है और यहाँ वो मौके का फ़ायदा उठाती है। वहाँ से 9 से 11 हो जाती है। बेचारी सॉन्ग चिल्लाती है, कहती है रुको रुको मत जाओ, लेकिन वहाँ पे वो भाग जाती है और जहाँ जाती है वहाँ अंधेरा होता है और वहाँ पे गिरने की आवाज़ आती है धम से।
और यहाँ जो वो गिरती है वो सारे सेलिब्रिटी लोग के सामने गिरती है। अब तो यहाँ पे चेन भी होती है जो कि नाटक कर रही होती है कि उसकी डॉटर यानी कि वो अडॉप्ट की है कहाँ चली गई, क्योंकि वो गरीब बच्चा है। लेकिन यहाँ पे वो उसे मिलती है तो यहाँ पे बोलती है कोको तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्चा, ओह मैं तुम्हें कितना मिस करी। बस वो ढोंगी कर रही होती है। वहाँ पे लिली भी होती है और यहाँ पे दोनों मिलके गेम खेल रहे होते हैं सॉन्ग के साथ। लेकिन सॉन्ग को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सॉन्ग पे ब्लेम करती है चेन की, यानी कि तुम्ही ने मेरे बच्चे को किडनैप किया था। तुम्हें क्या लगता है ये गरीब है तो इसका क्या मतलब, इसकी माँ नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ। अब यहाँ पे सॉन्ग कुछ बोलती है, पहले ही उससे उस पर सारे लोग हावी हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिली भी चढ़कर बोलने लगती है, कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने एक छोटे से बच्चे को किडनैप किया, उसको फंसाया सिर्फ फेम कमाने के लिए। तुम रिपोर्टर तो इसके मतलब कुछ भी कर सकते हो। अब बेचारी बोले भी तो क्या बोले। और यहाँ पे चेन भी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलने लगती है और कोको को अपने पास बैठाती है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ सॉन्ग बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे भला चेन मानने वाली, वो तो ट्रबल में उसे फंसाना चाहती थी। और यहाँ पे ये इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था उन दोनों के लिए। यहाँ पे कहती है ये मेरी नन्ही सी जान है जिसे मैं अपने से ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैंने इसका किडनैप करवाया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और अगर ऐसे ही छोड़ते तो इसके चारों तरफ मैं गार्ड नहीं लगाती। तो यहाँ पे बोलती है कि बस मैं इसका केयर कर रही थी, मैं कोको को सेव कर रही थी और कुछ भी नहीं। लिली बोलती है मैं तुम्हारे बातों पे यकीन नहीं करूँ क्योंकि ये बच्चा तुम्हें मिला है ना कि मुझे मिला है। और यहाँ पे सब लोग चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब उसके पास ऑप्शन भी नहीं बचता और आखिरकार उसका दिमाग काम करना बंद करता है और यहाँ मज़े ले रही होती है लिली। अब कहती है कि अब देखो तुम्हें क्या पता एक माँ का दर्द क्या होता है, क्योंकि तुम कभी माँ तो बनी हो नहीं, इस वजह से तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। अब ये काफ़ी चिक के रोने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, भला उसकी बात को कौन कोई सुनेगा। तो कहता है अब तो पुलिस आकर ही बात होगी, अब ऐसे बात नहीं होगा, क्यों बोलो। वहाँ पर जितने लोग थे वो उसके बात पे एग्री कर लेते हैं। यहाँ पे जो है सॉन्ग का बॉस का असिस्टेंट वो छुप के सब रिपोर्ट कर रहा होता क्योंकि उसके लिए उसने भेजा होता उसके बॉस ने। अब यहाँ पे बोलती है इसे पुलिस के हवाले करो, उसके बाद बात होगी। अब यहाँ पे इतना सॉन्ग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं कहा, सच कह रही हूँ, ना कुछ किया है। अब चाहो तो कोको से पूछो। लेकिन वहाँ पे सारे लोग उस पर चढ़ने लगते हैं। अब पुलिस आएगी मतलब पुलिस आएगी। अब तो ये तो निर्दोष थी, अब ज़्यादा रोने लगती है। अब इसके पास ऑप्शन नहीं करे, खाली बस बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वहाँ से पीछे से ज्यूई आता है। भला ज्यूई क्यों ना आए अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए, और यहाँ पे इसकी ज़बरदस्त एंट्री होती। अब इसे तो देख के जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। सारे सेलिब्रिटी छोटे छोटे जितने होते हैं वो सब साइलेंट मोड में होते हैं। यहाँ पे वो उसके पास आता है, कहता है सब ठीक तो है। अब यहाँ पे वो तो रो रही थी, अब वो कैसे बताती, जाहिर सी बात है सब तो ठीक था नहीं। वो उसे उठाता तो यहाँ पे जोई पूछता क्या हुआ, सब ठीक तो है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे लिली भी अपना मुंह नहीं खोली थी और ना चेन, बस वो लोग दिखा रही थी, नीचा गिरा रही थी सॉन्ग को। लेकिन जोई के आने से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं और एक वर्ड भी कुछ नहीं बोलते। जोई तो समझ जाता, क्यों नहीं समझा, क्योंकि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, साथ में वो माइंड मास्टर भी है। तो यहाँ पे बोलता है मेरी ये वाइफ है, ना चाहते हुए उसे सबको बताना पड़ता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये चीज़ सुन के तो लिली का तो और पारा हाई हो जाता है कि वो सबके सामने कह रहा है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके, और कहता है कि मेरी बीवी को बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्या कोई प्रॉब्लम है चेन आपको। अब चेन भी बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस मैं लिली इतना बोलती है। बस वो दोनों चुप हो जाते हैं। यहाँ पे तो जोई समझ ही जाता है कि कौन किसका काम था। अब यहाँ पे सॉन्ग बोलती है क्या कर रहे हो तुम, कहता हाँ ये मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार है, जो जो बेबी तुम उसे जाके चेक कर लो। अब उससे तो मौका मिलता है जोई को बहुत ही अच्छा कि सबके सामने प्रूव कर ले कि वो उसकी वाइफ है। अब क्या करे, सॉन्ग उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। तो वो बोलती है हाँ, तो बोलती है चेन हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ कोको के पास, तुम उससे बातचीत कर सकती हो, आई एम सॉरी। वो उससे सॉरी बोल देती है। उसके पास तब ऑप्शन था भी नहीं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब लिली का भी मुँह बन जाता है क्योंकि एक तो उसकी वाइफ, ये तो सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अब ना चाहते हुए वो अपने आप को रोक नहीं सकती है और कहती है कि नहीं तुम इससे नहीं मिलोगी। लेकिन यहाँ पे चेन कहती है हाँ ये इससे मिलेगी। तो वो उससे मिलती है और यहाँ पे वो बोलती है थैंक यू। और यहाँ पे वो उसे देख रहा होता है ज्यूई, और यहाँ पे वो
बोलती है सॉन्ग कि आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। तो वो उसे एक चीट देती है हैंडशेक के थ्रू, जो कि सॉन्ग नहीं समझ पाती, उसे लगता है वो उसका गुड बाय और कहती है बाय 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 बोल के वो वहाँ से अपनी वाइफ को लेके चला जाता है। और सारे लोग मुँह देखते रहते क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी। अब इधर वो अपनी असिस्टेंट को सॉन्ग को संभाल देता है और यहाँ पे वो उसको अपनी ओर खींचता और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ हो तुम, इस तरीके से ट्रबल में फंसो किसी भी चीज़ में, तुम्हें हर एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा, ये मत भूलना कि तुम जू फैमिली की बहू हो। इधर देखने को मिलेगा कुछ देर पहले यहाँ पे लिली और यहाँ पे जूही के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे लिली बोलती है क्या कि ऐसा क्या है सॉन्ग में जो मुझ में नहीं है, बोलो मुझे जानना है। लेकिन यहाँ पे बोलता है साफ साफ जूही कि वो मेरी वाइफ है और मुझे उसके साथ रहना है, चाहे वो उसको दिखा के रहे या छिपा के रहे, मुझे हर एक चीज़ में उसका साथ देना है। यहाँ पे बोलती है क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, क्या मैं पैसे वाली नहीं हूँ, उस लड़की में तो कुछ भी नहीं है, ना उसका कोई रेपुटेशन ना कोई रिच है। लेकिन यहाँ पे जोई भी कुछ नहीं सुनता और यहाँ पे जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर वो चिल्लाती रहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो एक ना सुनता, वो अपनी वाइफ के पास सीधा चला जाता है। इधर वो कार में बैठी रहती है। यहाँ पे जूही आता है और कहता है क्या हुआ, तुम किस वजह से परेशान हो, लिली की वजह से तुम परेशान हो, क्या तुम पागल हो गई हो, मेरी तरफ देखो। लेकिन वो देख ही नहीं रही थी, तो वो उसे ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचता है और कहता है मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा लिली के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी गलत मत सोचना मेरे बारे में, समझ में आई बात। और तुम मुझे लाइक नहीं करती, दुनिया मुझे लाइक करता है। कहती है हाँ मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, गेट लॉस्ट, मतलब वो उससे ही उल्टा बोलती है। इधर जो चेन है वो अपने डैड से बात करती है ये सब ट्रबल के बारे में, लेकिन उसके फ़ोन डैड काट देते हैं। इधर जूही के अंकल आते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं ऑफिस के बारे में कि उनका जो ऑफिस है वो कितना अप है और कितना लो है। तो यहाँ पे बोलता है जूही आप टेंशन ना लो अंकल, मैं सब हैंडल कर दूँगा, मुझे पता है और भी कंपनी है ये सब प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन हम लोग का बेस्ट रिसेंट होगा प्रोजेक्ट। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि अननोन आदमी का होता है और यहाँ पे उसका फेस रिवील नहीं होता है। ये तो जाहिर सी बात है, ये क्लाइमेक्स है, वो हम लोग को आगे पता चलेगा। यहाँ पे जूही बोलता है हाँ कौन, तो कहता है कितना ऊंचा उड़ोगे, उड़ जाओ, लेकिन हाँ जो करना है मुझे वो तो मैं करूँगा ही, जू ग्रुप को मैं बर्बाद कर दूँगा। अब ये कुछ नहीं बोलता है जूही, उसे भी नहीं पता था वो कौन है, तो वो आदमी फ़ोन कट कर देता है। इधर सॉन्ग के पास जो चीट दी थी कोको, वो उसे देखती है कि वो तो बस ऐसे ही है, लेकिन सॉन्ग जो है वो लेटर को जैसे कि देखती है और यहाँ पे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता वो साइन क्या है। और वो बोलती है उफ पता नहीं कोको कैसी होगी, क्या कर रही होगी, और वो निकल पड़ती है वॉक के लिए जहाँ वो रिलैक्स हो सके। इधर सॉन्ग का बॉस को वो पिक मिलती है जूही वाली, और यहाँ पे जो उसका अपने असिस्टेंट को भेजा था, कहता तुमने इतने दिन में बस कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए, क्या तुम पागल हो, ये हेडलाइन में कैसे आएगा। सॉन्ग और जूही का बिल्कुल भी सेंटेंस बनता ही नहीं। अब बेचारा वो चुपचाप से था और यहाँ पे उसका बॉस जो है बहुत ज़्यादा खरा खोटी सुना रहा था। उतने में आ जाता है जूही। अब जूही को देख के उसका बॉस थर 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 काँपने लगता है। कहता है आई थिंक यू शुड नो हाउ टू डू। कहता हाँ मैंने इस इंसान को मना किया था, ये पागल लड़का है, वो उसे ब्लेम करता है। इधर जो है चेन वो देखती है क्या है कुछ इंटरेस्टिंग आज के न्यूज़ में और हंसती है। तभी वहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है जो कि जूही और सॉन्ग की काफ़ी चर्चे में थी और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इधर जो है जूही चिल्लाता है बेबी डार्लिंग कहाँ हो मेरी हनी, जो कि सॉन्ग है। अब वो उसे मिलती नहीं है। तभी वहाँ पे पड़ा हुआ लेटर देखती है जो कि कोको ने दिया था और वो साइन समझ जाता है जूही कि वो साइन किसका है। इधर जो है कि यहाँ पे वो बहुत फ़ोन कर रहा होता है सॉन्ग को और यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ थी कल, क्या हुआ तुम्हारे से, मैं काफ़ी डर गया था। तो यहाँ पे बोलती है कुछ नहीं सब ठीक है। तो कहता है तुम्हें एक बार बताना तो चाहिए था। तो कहती है नहीं जूही आके मेरे हेल्प कर दिया था, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इधर बेचारा जूही कॉल लगाता है बट उसका कॉल लग नहीं रहा होता, स्विच ऑफ हो जाता है। तभी एक लड़का आता है, वही पेपर देता है सॉन्ग को और यहाँ पे सॉन्ग उसे देखती है, कहती है डोनेशन का है ये, क्योंकि वो चाइल्ड डोनेशन के लिए थे। और वहाँ एक लेडी आती है, वो लेडी जो है उस बच्चे को लेकर जाती है
लेकिन यहाँ पे सॉन्ग को शक होता है क्योंकि वो लेटर कोको को उसका याद दिलाता है और ये जो लेडी होती है वो देखती जाती है तभी उसका पीछा करती है सॉन्ग। उसे लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे वो जा रही होती है, उसके बगल में ही वो QR कोड होता है सॉन्ग का जो कि कोको ने दिया होता है और यहाँ पे ज़ोई पता कर रहा होता है, इतना फ़ोन करता है सॉन्ग को लेकिन उसका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लगता और डेड हो जाता है क्योंकि उसका मोबाइल ऑफ हो गया था। तभी ये पीछा कर रही होती है लेकिन यहाँ पे एक लड़का उसका सामने आ जाता है। अब वो लड़के को देख के काफ़ी डर तो जाती है लेकिन वहाँ से वो जाने लगती है तो कहता है हे बेब हैव यू फन। तभी देखते देखते 2-3 और लड़के आ जाते हैं जो कि उसे छेड़ने लगते हैं सॉन्ग को। अब सॉन्ग जाना चाहती थी उस लेडी और उस बच्चे के पास लेकिन उसने उससे पहले उसे घेर रखा था क्योंकि उन लोग का यही मकसद था कि वो उसके पास जाए। इधर ज़ोई काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे सॉन्ग भागती है और उसके पीछे वो गुंडे भी भागते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है पवन का और जो है पवन एन वक्त पे सॉन्ग को बचाता है गुंडों से, वो उसे मारता है। इधर बेचारा काफ़ी ज़ोई परेशान होता है, वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, कहता है ओके बॉस। और यहाँ पे दोनों के बीच में पवन और गुंडे के बीच में लड़ाई हो जाती है जो कि दोनों एक दूसरे से मार खा रहे होते हैं। पवन एक था, वो लोग 3 थे। अब एक दूसरे को टाइम तो लगेगा। तभी यहाँ पे सॉन्ग बेचारी फंस जाती है और यहाँ पे सॉन्ग को हल्की सी चोट आती है जो ज़मीन पे गिर के वो बेहोश हो जाती है। तभी वो किसी के बेड में पाती है लेटी हुई और उसका सर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है। वो देखती है कि वो कहाँ आ गई। तभी यहाँ पे आता है कि कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, सॉन्ग में कितना डर गया था। और ये सब ज़ोई देख रहा होता जो कि एक हस्बैंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहती है मैं यहाँ कैसे आई, तो कहता है तुम्हें पवन ने लाया, तुम ठीक तो हो, मैं कितना डर गया था बेबी, तुम क्यों ऐसा करती हो। कहती है मैं ठीक हूँ क्योंकि ज़ोई को भी पता था उसके भाई से वो लव करती है, उसका वो पहला प्यार है, लेकिन ये जानते हुए भी कुछ नहीं करता है ज़ोई। कहती है अब से ऐसा नहीं होगा बेबी। कहता ओ मेरी बेबी। अब यहाँ पे ज़ोई को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है अब ऐसी बात नहीं बनेगी। तो वो जाता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें आराम करनी चाहिए, तुम्हारे सर पे चोट लगी है। तो कहती है ठीक है बेबी तुम जाओ। कहता हाँ मैं जाता हूँ। तभी वो उसके पास आता है और पूछता है कैसी हो तुम। लेकिन यहाँ पे ये दोनों तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे बोलता है ज़ोई मैंने कहा तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तब की बोलता हाँ हाँ तुम रेस्ट करो, मैं बाद में आके तुमसे मिलूँगा। और यहाँ पे सॉन्ग की बत्तीसी तो देखो की को देखकर, अपने हस्बैंड को देखकर नहीं होती लेकिन बॉयफ्रेंड को देख कर इसकी होती है। कहती है ओके। और यहाँ पे बैठता है संभल कर ज़ोई और यहाँ पे उसका हैंड ऐसे ऊपर करता है और बोलता है यू कितना डटी है। और वो टिश्यू पेपर से उसका हैंड पूरा साफ़ करने लगता है। कहता है इसमें कितने सारे गंदगी है। अब उसे समझ नहीं आता सॉन्ग को। और यहाँ पे ज़ोई बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो कहता है मैं कितना टेंशन में आ गया था, मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ, तुमने एक कॉल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरा। तो कहती है हाँ तुम्हारा कॉल तो आया था लेकिन मैं रिस्पॉन्स क्या देती, मेरी बैटरी ही डेड हो गई थी। अब यहाँ पे वो फ़ोन दिखाता है, इतने सारे कॉल्स मैसेज, बात तो सही थी उसकी बैटरी डेड थी। ज़ोई को ये बात नहीं लगता है यकीन। तभी वो बाहर चला जाता है। यहाँ पे पवन आता है उसे कॉफ़ी देने के लिए और यहाँ पे बोलती है थैंक्स कि तुमने मुझे बचाया। लेकिन यहाँ पे लिली आके उसे मारने लगती है। तभी पवन उसे बचाता है कि क्या कर रही हो, वो तो खुद अभी एक पेशेंट है और तुम उसे मार रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तभी यहाँ पे बोलती है लिली अगर मेरे ज़ोई को कुछ हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अब समझ नहीं आता है कि ज़ोई तो अभी यहाँ था फिर बाहर चला जाता है, तो अभी तो सब ठीक हो रहा था, अब सडनली बाहर जाने के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे बताती है लिली वो बाहर गया और बाहर जाने के बाद उस गुंडे लोग को वो पीट के मारा और ये सब बता रही होती है। कब कैसे क्या हुआ ये तो नहीं पता। तो पवन बोलता है अच्छा बहुत हुआ, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकती हो ठीक है ना, मैं भी वहाँ पे था, मुझे भी सब पता है। अब यहाँ पे सॉन्ग बोलती है अरे कोई मुझे भी बता दो ना क्या है, तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो और तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो लिली, मेरी क्या गलती है।
कहती है सब तुम्हारी गलती है, जब तुम अपने पति को संभाल नहीं सकती हो तो फिर क्यों इतना सीन क्रिएट करती हो? क्या तुमसे एक लड़का संभाला नहीं जाता और उससे शादी के लिए कौन कहा था? तभी यहाँ पे वो गुस्से में चली जाती है और यहाँ पे पवन बताता है कि वो जब गुंडा था, जब मैं उसे मार रहा था तो एट ए टाइम आ जाता है जूही और यहाँ पे आने के बाद वो उसे रोक देता है, जिसके वजह से दोनों में हाथापाई होती है, क्योंकि यहाँ पे तो सॉन्ग गिर के बेहोश हो गई थी जिसके वजह से उसे चोट आई थी और यहाँ पे वो पकड़ पकड़ के मारता है, इस वजह से उसे काफ़ी चोट आई है। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग को वो बचाता है, उसे कुछ भी नहीं होने देता। अब ये बात सुन के तो जूही का बहुत ज़्यादा सॉन्ग को अजीब फील होता है। अब वो करे भी तो क्या करे, और पवन वहाँ से चला जाता है। बेचारी काफ़ी सैड हो जाती है कि उसने इतना कहा लेकिन मैंने सुना नहीं। इधर वो ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है, उतने में उसकी असिस्टेंट आती है और पूछती है सॉन्ग के बारे में, सब ठीक तो है? बॉस तो कहता टेंशन मत लो सब ठीक है, और उसे वो फ़ोटो देता, कहता इसके बारे में ज़रूर पता करना कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे स्टार्ट है। तो कहती है ओके, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में। गुंडे की को तो मार ही चुके होते हैं, अब मारने वाले होते हैं सॉन्ग को। अब तो सॉन्ग अकेली बिल्कुल पड़ जाती है, करे तो वो क्या करे, तो वो भागना स्टार्ट करती है और यहाँ पे की जो है वो मारता रहता है और यहाँ पे गुंडे को भी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है सबको मारते मारते, और यहाँ पे की बेचारा फंस जाता है और यहाँ पे चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं मारने के लिए। अब ये दिमाग ख़राब होता है, ये सॉन्ग को बोलता है भागो, लेकिन ग्रैंड एंट्री होती है हमारी जूही की और यहाँ पे एक सब मरता है कि देखता है कि इस सब को क्या हो गया, और जूही एकदम बिंदास एंट्री में मारता है गुंडे को, भाई हीरो है, और अपने भाई को भी बचाता है उन गुंडों से। अब बोलता है कि अब देख कि मैं तेरा क्या करता हूँ, हिम्मत है तो मार के दिखा, आजा चल आजा आजा, बहुत दिलों का देख लिया। लेकिन गुंडे तो रफू चक्कर हो जाते। इधर बेचारा जूही का असिस्टेंट कॉल करता है पुलिस को, जो कि बेचारा बहुत ज़्यादा जख्मी था। कहता है बॉस मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, प्लीज़ बस उस लोग को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर बोलता है जूही की को कि तुम ठीक तो हो, लेकिन यहाँ पे की काफ़ी गुस्सा। भाइयों का ये लड़ाई भाई पहली बार देखा मैंने तो, और यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और यहाँ पे की भी काफ़ी गुस्सा आता है। कहता मैं अगर मेरे पास वो रहती तो मैं उसे प्रोटेक्ट करता, लेकिन अफसोस कि वो तेरे पास, उसका कॉलर पकड़ता। यहाँ पे जूही उसे धक्का दे देता दोनों भाइयों के बीच में। ओ बाबा इतना बड़ा सियप्पा, यहाँ पे वो बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश भी बोलने लगते हैं और यहाँ पे की बोलता है वो अफसोस करता हूँ कि वो मेरी बीवी नहीं तेरी बीवी, अगर मेरी बीवी रहती तो वो आज मेरी होती, मेरी। हंसता है बेचारा वो कि वो मेरा बस प्यार ही रह के रह गई, मैंने तो तुझे उसे दिया था। अब दोनों भाई लड़ तो चुके थे, अब दोनों चुपचाप से खड़े हो जाते, एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे बोलता है जूही सॉरी दिस इज़ माय फॉल्ट, मुझे सॉन्ग का केयर करना चाहिए था। तो यहाँ पे बोलता है कि तेरी गलती नहीं है, मेरी भी है, मुझे भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे को ब्लेम नहीं, अभी जो कुछ देर पहले दे थे, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और कहते भाई सॉरी। वो भी एक दूसरे को सॉरी बोलता है और बोलता कि अब आगे क्या करना है वैसा हम लोग को अब मिलकर चलना है। तभी यहाँ पे सॉन्ग आती है, उसको हक करती है जल्दी से जूही को। तो यहाँ पे बोलता है देख ये तेरी है, इसे अच्छे से रखना ठीक है, और वो उसे पीछे से बाय बोल के चला जाता है, पीछे बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखता उन दोनों को। यहाँ पे जूही को भी थोड़ी राहत मिलती है कि चलो सॉन्ग ठीक तो है ना। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि जो लिली है वो कहीं गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे उसका और दिमाग ख़राब होता है, लेकिन यहाँ पे लिली दौड़ के आती है और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग थे। यहाँ पे बोलती है अरे तुम ठीक तो हो ना, क्यों तुम इस लड़की के पीछे आ जाते हो बार बार अपनी जान को ही करने के लिए, तुम्हें पता भी तुम्हारी जान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सांस में इतना बोलना, और यहाँ पे सॉन्ग खड़ी होती है बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पे बोलता है जूही बहुत हुआ लिली, चुप करो, अब तुम इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकती हो, गलती किसकी है और किसी और को तुम ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकती हो ठीक है, मुझे सब पता है। ये कुछ नहीं बोलती इसका ये मतलब नहीं है तुम इसे जो दिलाए वो बोलो, और वैसे भी आज से ये मेरे घर पे रहेगी, और हाँ तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बोलती है लिली अभी भी तुम इतना कुछ होने के बाद भी मर के बचे हो और तुम मुझे कह रहे हो इस लड़की को कुछ नहीं। कहता नहीं ये मेरी बीवी है, और अपने असिस्टेंट से कहता है लिली को ले जाओ यहाँ से, क्योंकि उसका दिमाग मुझे लगता है ख़राब हो गया, उसे रेस्ट करेगी तो वो ठीक हो जाएगी।
और वो वहाँ से उसको लेके चली जाती है, जो कि सॉन्ग देखती रहती है और यहाँ पे बोलती है आई एम सॉरी। तभी यहाँ पे बोलता है ज़ोई तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, हाँ तुम्हें अंदाज़ा भी है, तुम्हारी केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मुझे खुद को क्या जवाब दूंगा, तुमने सोचा क्यों तुम निकल गई अकेले, प्लीज़ आगे से ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी करने से पहले कुछ भी स्टार्ट करो एक बार मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। वो उसे हक करती है और यहाँ पे ज़ोई भी उसे एक बहुत प्यारा सा हक करता है, दोनों के बीच में हगिंग होता है। इधर जो है चेन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यानी अपने बेबी के साथ एंजॉय करती है और उसको वो अपने जाल में फंसा के रखती है मीठी मीठी बोली से, ताकि वो उसे पैसे दे और उसका नाम थोड़ा रोशन हो सेलिब्रिटी में। इधर जो है वो तो उसके घर आ जाती है, इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है सॉन्ग को कि पता नहीं कहीं ज़ोई कुछ करे ना। कहती है इतनी हिम्मत भी नहीं है, वैसे मैं इस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही हूँ ना, और ये सारी चीज़ें देख रहा होता है पीछे से छुप कर। ज़ोई कहता ओ हो क्या फिगर है। कहती है देखो प्लीज़ दिस इज़ माई रूम ना, तुमने कहा था मेरे रूम में नहीं होगी, जो यहाँ से। कहता क्यों, अभी तो तुम इस मिरर से अपने बारे में बड़ी हॉटी सी बात कर रही थी और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं ऐसे हॉटी वाइफ के पास क्या आऊँगा नहीं। कहती है देखो प्लीज़ ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। कहता मैंने तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपना कोट उतार के फेंक देता है। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉन्ग डर जाती है कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। कहती है देखो हम लोग ना आराम से बैठ के बात करते हैं। तो कहता है ये सब आराम से बैठ के बात करने वाली बातें नहीं होती है ना। तो कहती है प्लीज़ देखो मुझे समझने की कोशिश तो करो। कहता है तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मुझे समझना नहीं है, बस सच कर देना है। तभी वहाँ से वो एक लेटर उठाता है जो कि कुछ देर पहले लिख रही होती है सॉन्ग, और उसमें लिखा होता है ज़ोई को आज से वो हस्बैंड बोलेगा, और ये उससे छीन के पड़ता है ज़ोर से। तो यहाँ पे सॉन्ग बोलती है ये चीटिंग है प्लीज़ दो। कहता नहीं इतनी आसानी से नहीं दूंगा बेबी, चलो कॉल मी हस्बैंड, अभी तुमने ही तो लिखा है इस नोट्स में। ओह माय गॉड सीरियसली तुम मुझे अपना पति मानती हो, पति परमेश्वर, ओहो हो मैंने सोचा नहीं था एक रिपोर्टर सॉन्ग मुझे हस्बैंड भी मानेगी, और मानने की दूर की वजह से लिखी है वो। चलो अब जब तक तुम मुझे हस्बैंड प्यार से हब्बी नहीं बोलती हो तब तक मैं तुम्हें ये दूंगा नहीं। और वो ज़ोर से चिल्ला के पढ़ने लगता है, मतलब टांग खींचना कोई ज़ोई से सीखे। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे उसको बहुत शर्माता है कि अब क्या करेगी वो, क्योंकि अब उसने तो सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि उसका सीक्रेट था वो। इधर आता है वो नहा के, तो कहती है कि तुम सोफ़े पे सो जाओ। कहता नहीं मैं तो यहीं सोऊंगा, और अपना बार टावल उतारने लगता है। कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले चले गए थे। कहती है अच्छा मैं चला गया था तो क्या हुआ, वैसे मैं अपनी वाइफ के साथ सोऊंगी तो शायद मुझे अच्छी नींद आ जाए, वैसे भी बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ और तुम्हें मैं बचाया हूँ, इतना तो बनता है ना मेरा हक। यहाँ पे बोलती है देखो प्लीज़ दूर हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा। और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है ज़ोई सॉन्ग के करीब आता है और सॉन्ग काफ़ी नर्वस होती है और डर जाती है। कहती है प्लीज़ ऐसा मत करना क्योंकि अभी ऐसा सही नहीं होगा। कहता सब सही है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और वो उसे किस करने लगता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता है, वो उसे आइज़ क्लोज दे के छोड़ देता है और वो बेचारा लेट जाता है, काफ़ी टायर्ड होता है। और यहाँ पे जैसे ही अपनी आंखें खोलती है कहती है चलो वो चला गया। उसे लगता है वो चला गया, लेकिन वो तो उसके बगल ही में सोया हुआ होता है। जब वो उसे देखती है जो कि बहुत डीप सोया हुआ होता है, बहुत ही नींदों में, तो बोलती है ओह ये यहीं सो गया। वैसे वो उसके करीब जाती है, उसे किस करती है, कहती है हाँ कितना क्यूट लग रहा है। इधर नेक्स्ट डे वो ऑफिस में जॉब कर रहा होता है अपना। तो यहाँ पे सडनली उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि लिली अपना दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मैंने काफ़ी टाइम से कोशिश किया पर वो उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। इधर जो लिली है वो रूम में लॉक हुई हुई बैठी रहती है और काफ़ी गुस्से में होती है। और लिली यहाँ पे बहुत सारी नींद की दवाई खा लेती है, नाटक करती है सुसाइड करने का, और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। इधर देखने को मिलेगा कि जैसे ही आता है ज़ोई दरवाज़ा खोलता है, देखता है किस तरीके से गिरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक और डोर रहता है उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है वो। और जैसे ही अंदर आता है देखता है लिली ऐसे गिरी हुई है, वो काफ़ी डर जाता है। यहाँ पे बोलता है जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो जितना जल्दी हो। और देखता है कि ये क्या खाया लिया इसने, जो कि मेडिसिन नींद की गोली होती है। और बोलता है ये स्लीपिंग पिल्स यहाँ किसने रखा, तुम्हें पता है नहीं से इस चीज़ से कितना एलर्जी है। और काफ़ी गुस्सा हो जाता है खुद पे, जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। यहाँ पे सॉन्ग भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें देखती है जो कि उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है।
इधर वो अपने ऑफिस में मीटिंग में चला जाता जो कि बहुत ज़रूरी था। तो उसका असिस्टेंट ज़ोई का और यहाँ पे दोनों असिस्टेंट कहते हैं कि वो इमरजेंसी रूम में है लिली, डॉक्टर ने कहा है उन्हें रेस्ट करने के लिए, अगर रेस्ट जितना करेंगी वो उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे कहता है ठीक है, लिली को जितना हो सके रेस्ट करो और उसके पीछे तुम हमेशा रहो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको देना। इधर वो निकल पड़ता है करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम, जो कि सॉन्ग उसका दोनों असिस्टेंट रहते हैं। यहाँ हमें एक चीज़ ये रिवील होता है कि लिली जो है वहाँ पे किसी ने उसका रिच फैमिली के साथ उसका अफेयर चल रहा है, ये कोई न्यूज़ में डाल दिया है और यहाँ पे ये वो न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती है, जबकि लिली ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है। तो यहाँ पे ज़ोई बोलता आखिर ऐसा कौन इंसान है जो लिली का यूज़ करके कुछ ना कुछ तो वो पाना चाह रहा है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तभी यहाँ पे वो लोग समझ नहीं पा रहे होते और लिली वहाँ से गायब होती है, यानी अपनी जगह से, क्योंकि उसने तो झूठा नाटक किया था सुसाइड का, सच कर उसने किया नहीं था। तो यहाँ पे बोलती है सॉन्ग ज़रूर लिली किसी इंसान से मिलने गई है और सच में वैसा ही हुआ था। लिली जो है वो एकदम कवर की हुई होती है फेस उस सब, ताकि उसको कोई पहचाने नहीं। तो पीछे से एक लड़का आता है, उसे हाय बोलता है, तो ये हाय बोलती है और वो लड़का वही था जिससे वो मिलने वाली थी, लेकिन इसका उसके साथ अफेयर बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम कौन हो, तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है मैं वही इंसान हूँ जिसको मैंने तुम्हें मैसेज किया था यहाँ आने के लिए। तो बोलती है आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तो कहता है मेरे पास तुम्हारी फ़ोटो है। तो बोलती है कौन सा फ़ोटो, मुझे देखना है। कहता है इतनी भी जल्दी नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी। तो कहती है अच्छा ठीक है पहले दिखाओ। तो वो उसे लिफाफ देता है और वो लिफाफ उसके यहाँ से छीन लेती है। जैसे ही छीनती है वो उसके खोल के देखने लगती है, जो कि उसके फ़ोटोग्राफ्स कुछ अमीर इंसानों के साथ थे, लेकिन ये कहती है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं ये, इससे तो कोई फ़ोटोशॉप करके बनाया है। तो यहाँ पे बोलता है हाँ लेकिन ये तुम ही हो, जबकि लिली तो थी नहीं, उसे कंफ्यूज करता है। यहाँ पे जो है लिली की कोई डुप्लीकेट है, यानी कि उसका शक्ल लेके सर्जरी करवा के उसके तरह पैसे ऐंठ रही है और उसका मकसद है ये कि ज़ोई जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जिससे बहुत भारी प्रोजेक्ट में उसका मुनाफा होगा, वो उसको चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ लिली को चुपके से पता, लेकिन ज़ोई नहीं जानता कि लिली को उस प्रोजेक्ट के बारे में भी पता, लेकिन उस इंसान को पता था और वो फेस दिखाता है जो कि अभी हम लोग को नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब तुमने किया। और यहाँ पे ये लोग सॉन्ग, यहाँ पे उसका असिस्टेंट, सब लोग उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, यानी लिली को बता रहे होते। तो यहाँ पे तो वो लोग कोई आदमी उसने ऐसी लड़की नहीं देखी, अब तो वो गेटअप चेंज करके है, उसे क्या पता कौन क्या है नहीं है। यहाँ पे उसका बेचारा असिस्टेंट दूसरी जगह जाता है, कहते हैं इतनी लंबी हाइट की लड़की आपने देखी है, वो भी शॉप की बोलती नहीं, ऐसा तो अभी तक यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। तो यहाँ पे बोलती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तो कहता है वो जो प्रोजेक्ट है मुझे तुमसे चाहिए जिसमें 16 कैंपियंस डेट वॉन द वीड्स हैव स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये बोलती है ये पॉसिबल नहीं है। तो कहता है अगर पॉसिबल नहीं है तो समझ जाओ मैं क्या करूँगा। तभी यहाँ पे असिस्टेंट देखता है, सॉन्ग को बोलता है वहाँ वो रही लिली, और लिली उसे देख के वहाँ से भाग जाती है ताकि उसे पता ना चले। इधर जो ये अपना काम कर रहा होता है, वह आप इसकी असिस्टेंट आती है जो कि अपना चेक कर रहा होता है प्रोजेक्ट के बारे में और अपना बातचीत कर रहा होता है। और यहाँ पे बोलता है कि सॉन्ग कैसी है, कहती है हाँ वो अभी ठीक है। तो बोलता है अच्छा चलो, खैर मैं भी बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे बोलती है वैसे लिली को हम लोगों ने देखा था लेकिन वो वहाँ से भाग गई। यहाँ पे कहता है ज़ोई ज़रूर कुछ तो बात है। इधर देखने को मिलेगा चेन और उसका बॉयफ्रेंड, दोनों लोग काफ़ी थोड़े टेंशन में होते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है अरे तुम टेंशन मत लो, मैं जो भी करूँगा लीगल तरीके से करूँगा डार्लिंग, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोलती है हाँ मुझे पता है क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तो मुझे टेंशन किस बात की। इधर जो है कि आता है सॉन्ग के घर जहाँ सॉन्ग और ज़ोई साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे वो पेन ड्राइव देता है। तो यहाँ पे बोलती है अरे ये तुमको कहाँ से मिला, तो कहता है कहीं से भी मिला, रख लो, ये काफ़ी यूज़फुल है और तुमने तो ऐसे ही खो दिया था इसे। कहती है थैंक यू सो मच। कहता है ओके मैं चलता हूँ। लेकिन वहाँ पर ज़ोई आता है। तो ज़ोई बोलता है अरे बैठो ना। तो कहता है नहीं तुम लोग साथ में बैठ के लंच कर लो, मुझे साथ में लंच नहीं करना। कहता है ओफो अरे मेरे भाई हो ना, इतना तुम क्यों करते हो। कहता है मुझे पता है तुम मेरे भाई हो, मैं तुम पे भी भरोसा करता हूँ, लेकिन यही सही होगा कि मुझे यहाँ से जाना होगा और वैसे भी तुम दोनों एंजॉय करो, ठीक है। वो उसे रेस्टोरेंट में भेज देता खाने के लिए। तो कहता है खैर छोड़ो तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलता है मैंने तुम्हारे फेवरेट डिशेस लाए हैं डार्लिंग, देखो कैसा है, चलो यहाँ भी मुझे हस्बैंड ज़रूर बोलना। कहती है
ओके। यहाँ पे बोलते चलो चलो बैठ के खाते हैं। वहाँ पे उसकी फेवरेट डिशेस लाता है ज़ोई और सॉन्ग को देता है और बोलता है ये टेस्ट करके देखो कैसा। बोलती है अरे तुम्हें पता है मेरे टेस्ट के बारे में। तभी यहाँ पे कुछ लोग बातें बना रहे होते हैं। उसे लगता है कि ज़ोई और सॉन्ग की शादी जो फैली है यानी कि वो सच है, क्योंकि ज़ोई तो आज तक किसी लड़की के साथ इस तरीके से बैठ के रेस्टोरेंट में खुलेआम तो खाया नहीं है। और यहाँ पे बोलती है देखो ना लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता है ज़ोई लोगों का क्या है, उनका काम है बातें करना, तुम इग्नोर करो और खाना फिनिश करो, चलो मैं चलता हूँ काम पे। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बोलती है कि अरे हाँ लगता तो, लेकिन मैं यकीन नहीं करती हूँ कि वो उसकी वाइफ है। वो वहाँ से लड़की चली जाती है, लेकिन ये दोनों लड़का खुशफुसाता रहता है। इधर जो है वो काफ़ी ये हो जाती है नर्वस कि ओफो ये लड़के लोग अभी देख रहे हैं। तो वो बोलती है खैर छोड़ो हटा। वो अपना काम में बिजी हो जाती है और यहाँ पे अपने फ़ोन्स निकालती है अपडेट देने के लिए, क्या है अपडेट में कुछ ख़ास है या नहीं है। तभी यहाँ पे कीका आता है अपडेट उसका, वो पढ़ रही होती है जो कि वो कुछ ना कुछ कभी कभी लिखता रहता था शेर और शायरी। तभी वहाँ पे वो जाती है मिलने के लिए किसी लड़के से जो कि कोई और नहीं राहुल होता है, और राहुल उससे बात करता है। यहाँ पे बोलती है तुमने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ कोई काम करे थे। तो राहुल कहता है अरे नहीं मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ आया था और चलो यहाँ से कहीं चलते क्योंकि यहाँ सारे लोग देख रहे हैं। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो बोलता है मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, ये इस जगह सही नहीं है। तो बोलती है अरे तुमने तो मुझे बताया ही नहीं इंटरव्यू के बारे में, और मैंने तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं किया, तो तुम मेरा इंटरव्यू कैसे ले सकते हो। अच्छा बाद में ले लेना। वो ज़िद करने लगता है अरे नहीं नहीं आइए तो चलो मैं ले ही लेता हूँ, यहाँ नहीं चलो ना कहीं और ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा ठीक है चलती हूँ। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाली है। तभी वहाँ से किसी की आवाज़ आती है और यहाँ पे कोई और नहीं लिली होती है। अब लिली को देख के बोलती है सॉन्ग तुम क्या कर रहे थे इसके साथ। तो कहता है कुछ नहीं बस मैं इसी के साथ आया था। तो लिली आती है कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई मीटिंग है, तो क्या यही मीटिंग है एक स्टूपिड के साथ। तो कहता है अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ये सब बस एक कॉन्सिडेंस हो गया कि हम दोनों इत्तेफाकी मिल गए, बस और कोई बात नहीं है। लिली उसे तंज मारती है और कहती है हाँ लेकिन यहाँ पे सॉन्ग से बात करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग बोलती है कि तुम जैसे लड़कियाँ ना बस अमीर लड़कों को देखा नहीं और उसे फंसाना स्टार्ट कर देती हो क्योंकि तुम हो ही उस लायक को। तो यहाँ पे बोलती है और हाँ अपने काम से मतलब रखो, मेरे बारे में तो प्लीज़ पूछने की कोशिश भी मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है जो फ़ोन को कट कर देती है, लेकिन अगेन उसके पास फ़ोन आता है। तो यहाँ पे वो बोलती है हाँ बोलो। और यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो अभी अभी लिली गई थी वो कपड़े चेंज हुआ रहता है उसका। यहाँ पे देखती है सॉन्ग कि ये लिली इतनी जल्दी उसने अभी कपड़े चेंज कर लिया, रोड पे तो कोई कर नहीं सकता है। और वो एक कार में बैठती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो वो दौड़ के उसके पास जाती है, कहती है लिली मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पे वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और यहाँ पे सॉन्ग देख के तो उसे डर जाती है और उसको बेहोश कर देते हैं वो सारे लोग। और यहाँ पे उसे जैसे तैसे करके कार के अंदर बैठाते हैं। बेचारी के साथ क्या होना था। इधर जो लिली है वो राहुल के साथ बैठ के बात कर रही होती है और यहाँ पे वही लड़का होता है राहुल जिसने उसको फ़ोटो दिया होता है दूसरी लिली का। और यहाँ पे उसे भी वो लड़का बेहोश कर देता है लिली को, मतलब असली वाली जो लिली है वो भी बेहोश है और बेचारी चीखती चिल्लाती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। यानी यहाँ पे पता चलता है कि विलेन कौन है हमारा, एक तो राहुल है दूसरी वो लिली है। अब कौन है आगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे जो है ज़ोई और उसके असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जो कि हिडन प्रोजेक्ट है, किसी को अभी तक पता नहीं है। तभी सडनली कॉल आता है उसके अंकल का। तो ज़ोई बोलता है हाँ बोलो। तो बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम। तो कुछ नहीं है ऐसे ही। तो बोलता है बहुत टाइम हो गया हम लोग से बातचीत किए। तो बोलता है हाँ आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, अगर पैसे चाहिए तो बोल दीजिए मैं आपको ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। और ये वही अंकल है फ्रेंड जो चेन का बॉयफ्रेंड है। तो बोलता है कि कितने पैसे चाहिए आपको, तो बस पैसों की ज़रूरत है और तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे तो चेन का बॉयफ्रेंड कुछ और ही दिमाग लगाया हुआ था और वो फ़ोन कट कर देता है। ज़ोई सोच में पड़ जाता कि आज उसने पैसे भी नहीं मांगे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अब बेचारी सॉन्ग और जो रियल लिली है दोनों बैठी होती है किडनैप में और ये सब काम चेन का भी होता है, मतलब इतने सारे लोग पड़े होते हैं
और चेन जो है कुछ साइको लग रही होती है। यहाँ पे काफ़ी रोती है बेचारी लिली कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्यों मुझे पकड़ी हुई इस तरीके से, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और जबकि उसने ही चेन को उकसाया था सॉन्ग के ख़िलाफ़, तो यहाँ पे बोलती है ओ हो तुम्हें रोना आ रहा है, वैसे रो मत, मैं कुछ करूँगी ना। उसके हाथ में सीज़र होता है। यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है लिली, उसे लगता है कहीं उसे वो मारू ना दे, लेकिन वो उसे इतना डरा देती है कि वो शदीद डर जाती है, कहती है मैं कुछ नहीं करूँगी। इधर जो है जुई के दिमाग में उसके अंकल की बात घूम रही होती है कि ऐसा आखिर क्यों किया उसने, कुछ तो गलत है, इसके दिमाग में ये चीज़ हो जाता है। तो उसकी असिस्टेंट पूछती है क्या हुआ, बॉस तो कहता है कुछ नहीं। तभी वहाँ एक कॉल आता है, वो बात करता है और कहता है कि अरे टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सॉन्ग जो है दोनों किडनैप हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा ये टेंशन में आ जाता है कि आखिर उन लोगों को किडनैप क्यों किया और हिडन प्रोजेक्ट से उन दोनों का क्या मतलब है। यानी कि कोई हम में से एक है जो उसको उस बारे में पता है, वो उसे पता करने भेजता है। अभी यहाँ पे जो है लिली का वो बाल लेती है चेन, और यहाँ पे चेन उसका बाल सीजर से काट देती है। मतलब उसकी खूबसूरती को तहस नहस करना चाहती थी। कहती है तुम इतनी खूबसूरत है कि हमेशा फ्रंट पेज में आती, क्या मैं एक सेलिब्रिटी नहीं दिखती, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बोलो किस चीज़ में मेरी कमी है। लेकिन यहाँ पे तो सॉन्ग लिली तो इतने डरे हुए थे वो क्या बोले। यहाँ पे बोलती है लिली प्लीज़ जाने दो मुझे चेन, ये बहुत गलत है, तुम सही नहीं कर रही हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हम दोनों तो बस एक फ्रेंड है ना, वो भी अच्छे वाले। तो कहती है नहीं 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 नहीं, इंडस्ट्री में कोई भी फ्रेंड हम लोग नहीं है, हमेशा तुम्हारा इंटरव्यू होता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ़ होती है, सब कुछ तो तुम्हारा ही होता है, मेरा क्या होता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे बेचारी काफ़ी रोने लगती है कि अब तो उसके पास कुछ बचा भी नहीं, उसने सब कर दिया, फिर भी वो उसे जाने नहीं दे रही है। अब यहाँ पे बोलती है सॉन्ग कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हारा हमने क्या किया है। तब यहाँ पे बोलती है तुम तो वो एक ज़रिया हो जो कि फ़िलहाल तो अभी नहीं, लेकिन हाँ बाद में तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे सॉन्ग भी चुप हो जाती क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं उसके भी बाल ना काट ले या फिर उसे भी ना मार दे, इसलिए वो भी चुप हो जाती डरते डरते। तो बेचारी इतनी हिम्मत से बोली और यहाँ पे दोनों को कहती है खामोश हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा। अब यहाँ पे सॉन्ग बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, उसके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि वो उससे बात कर सके जुई से और बता सके, इसलिए खामोशी से सॉन्ग चुप होने में भलाई रखती है। तभी यहाँ पे राहुल आता है, राहुल को देख के इन लोगों की जान में जान आती है। जैसे ही वो मारने वाली होती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता नहीं ये बहुत गलत, ऐसा काम मत करो। तो यहाँ पे लिली बोलती है राहुल प्लीज़ सेव मी और सॉन्ग भी, लेकिन यहाँ पे उसे क्या पता था कि ये भी उसी लोग से मिला है। यहाँ पे वो उसे मारने के लिए रोकता, कहता नहीं मत मारो इसे तुम, और यहाँ पे वो उसके करीब जाता है और कहता तुम्हें क्या लगा था हाँ कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा, नहीं मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा और तुम्हें वो हिडन प्रोजेक्ट तो वापस लेके। इधर सॉन्ग और लिली किडनैप हुए रहते हैं जो कि काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि अरे तो अब क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और यहाँ पे लिली भी काफ़ी डर जाती है जो कि साइन करने बोलता है राहुल, जो कि वो साइन बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी उस पेपर में। तभी यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है, वही बच्ची होती है कोको जो कि उसकी हेल्प की थी सॉन्ग ने उस दिन। तभी यहाँ पे बोलती है आवाज़ मत करना, वो उसके पैरों को खोलती है और बोलती है आवाज़ बिल्कुल ही मत करना। वो चुपके से आई थी, यहाँ पे सॉन्ग बोलती है नहीं बेटा तुम जाओ, लेकिन वो उसका खोलती ही है जैसे ही। तभी वहाँ पे राहुल आ जाता है और राहुल बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बच्ची कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो बच्ची तो काफ़ी डर जाती है अब। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ इसलिए आई थी ताकि इसको तुम भगा सको, तो ये भूल से भी मत करना, अगर ऐसा तुमने किया तो ये बच्ची के साथ जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगी। यहाँ पे वो बोलती है क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तुम इस बच्ची को छोड़ दो प्लीज़, लेकिन भला वो मारने वालों में से कहाँ है। और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम इस बच्ची को छोड़ दो। तभी यहाँ पे जूही पता कर रहा होता कि आखिर कौन किडनैप किया और किसने किया। यहाँ पे वो उसकी असिस्टेंट बताती है वो सब कुछ, तो कहता है अच्छा ठीक है लेकिन मुझे इसके तह तक जाना होगा। तभी वहाँ पे आ जाते हैं अंकल और यहाँ पे उनके कंपनी में जो लॉस हो रहा है वो पूछते हैं जूही से, और जूही यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि जूही के पास तो अभी फ़िलहाल सॉन्ग का टेंशन लगा हुआ रहता है जो कि वो किडनैप है।
तो यहाँ पे बोलते हैं तुम्हें पता भी है कि हम लोगों का शेयर होल्डर कितना कम हुआ जा रहा है। तो कहता हाँ अंकल मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरी भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, और मैं उस चीज़ में भी इन्वॉल्व हूँ, हर वक्त मैं काम में नहीं रह सकता हूँ इन्वॉल्व, मेरे भी कुछ चीज़ें हैं। तो कहता है कि तुम्हें पता है वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और तुम अभी इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। इधर ये दोनों काफ़ी वरीड हो जा रही है कि पता नहीं आगे आगे क्या होगा। लेकिन राहुल एक नंबर का बहुत ज़्यादा गंदा वाला बदमाश है। वो बेचारी लिली को इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है और सॉन्ग उसे देख कर डर जाती है। इधर जो है उसके अंकल कहते हैं कि हमें कल तक इसका चेयरमैन बनाना है और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को हम लोगों को शेयर होल्डर जो लॉस है उसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना है और वो चीज़ तो होगा ही, लेकिन सिर्फ तुमसे होगा। फिर तुम इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो, अब वो भी क्या बताया। और यहाँ पे राहुल ज़बरदस्ती कहता है कि बताओ वो पैसे कहाँ हैं। अब बेचारी लिली तो काफ़ी डरी हुई है, क्या वो बताए, कुछ भी बताने के लायक ही नहीं है जो वो बताएगी। तो यहाँ पे वो बोलती है सच में मुझे कुछ नहीं पता, मैं उस इंसान के साथ थी बट मैंने ड्रिंक किया हुआ था, मुझे कुछ होश नहीं है, उसके पास पेपर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सॉन्ग बोलती है जब वो कह रही है कि उसके पास कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, उसने बताया क्योंकि जूही के वो साथ रहती तो मे भी उसे पता हो, लेकिन अगर सारी बातें पता रहती तो क्या वो बता नहीं सकती। तभी यहाँ पे बोलता है तुम चुप रहो, मैं इससे बात कर रहा हूँ, और हाँ ज़्यादा उड़ने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारा यही हाल करूँगा, तब तो तुम पक्का बताओगी ना। और लिली को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है की। अब की उसमें क्या कर रहा था, की कहता है बहुत हुआ रुक जाओ। अब वो उसे देखता है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आता राहुल को, तो यहाँ पे बोलता है छोड़ो अब ये सारी बातें, उसने साइन कर लिया है, ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो। वो राहुल को बोलता है, यानी कि यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से मिले होते हैं, कुछ समझ नहीं आता है इन लोगों को, तो तुम पैसे दोगे इस लड़की के लिए जो कि एक शादीशुदा है। कहता हाँ, लेकिन यहाँ पे की उसे बचाने के लिए आया था और यहाँ पे वो ऐसा प्रोटेक्ट करता है कि वो उसके साथ है। तो यहाँ पे सॉन्ग बोलती है कि तुम झूठे, तुमने इसका साथ दिया। और यहाँ पर राहुल बोलता है ए चुप कर, बहुत बोलती है तू, अगर तू जूही की वाइफ है तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, जितना तू बोलेगी उतना ही लिली को वो हर्ट करेगा। अब यहाँ पे बेचारी सॉन्ग भी कुछ नहीं बोल, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कस के उसको गला चीप रहा होता है। और यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है राहुल। अगर हम या आप रहते तो क्या करते फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताना। एक चीज़ को जब बंदा ना कहता है तो भी फोर्स करता है कि वो कर रहा है। अब यहाँ पे बोलती है लिली को कि अब साइलेंट रहो। यूची जो है सोच रहा होता है क्या करना है, और यहाँ पे इसकी असिस्टेंट भी होती है। तो यहाँ पे बोलता है कि मुझे जो करना है मैं समझ गया कि कैसे क्या होगा, और कंपनी भी बच जाएगी और सारा चीज़ भी हो जाएगा। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा जो चेन होती है वो नीचे उतर रही होती है, और यहाँ पे सोच रही होती है कि क्या करे आगे वो। तभी यहाँ पे आखी देखता है कि वो चेन को, तो चेन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलता है मैं यहाँ पुलिस लेके आया हूँ और तुम्हें अब जेल होगी क्योंकि तुमने इन दोनों को किडनैप किया है। अब तो वो काफ़ी डर जाती है चेन। तो यहाँ पे बोलती है तुम कौन होते हो, यू बास्टेड कहीं के। उसे बहुत अनाप शनाप गालियाँ देने लगती है। तो कहता है अभी तक तुमने मुझे जाना कहाँ है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। और यहाँ पे सच में चेन काफ़ी डर जाती है, कहती कि मुझे अभी नहीं जाना पुलिस के पास, मुझे अभी कुछ नहीं करना, मेरा तो कैरियर भी अभी नहीं बना है। तो कहती है प्लीज़ तुम लोग कुछ मत बोलना और मुझे जेल नहीं जाना। लेकिन पीछे से की वार करता है और वो बेहोश हो जाती है सडनली। और यहाँ पे बोलता है कि अरे वाह ये टॉर्च बड़ा काम का निकला, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। ओहो थैंक यू सो मच, रात में तो काम आते हो और दिन में भी काम आते हो। अभी ये सब देख के तो और ज़्यादा डर जाती है ये लोग कि ये इसको मार दिया तो कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पे यूची आता है मिलने के लिए अंकल से, और यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो अंकल कहता है आई गेस यू वुड कम टू मी। हाँ मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब समझ गया, तुम मुझे पैसे दे दो और तुम्हें वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं कैसे यकीन, क्योंकि यहाँ पे जूही जो होता है उसको बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं देना होता है। इधर जो है की जो है छुड़ा देता है, और यहाँ पे की बोलता है अब प्लीज़ अपनी वाइफ को संभाल के रखना, और इस बार अगर मिस्टेक किया तो मैं भी शायद नहीं बचा पाऊँगा। और यहाँ पे लिली और
सॉन्ग को छुड़वा देता है और यहाँ पे वो बोलता है आई होप कि तुम समझ गए होगे। तो कहता है थैंक्स कि मैं इसे हमेशा याद रखूँगा, और अपनी वाइफ को कहता है कि अब हम दोनों का जो शादी हुआ था वो ग्रैंड होगा। ये सुनता है कि और हंसता है। तो यहाँ पे बोलती है कि आई लव यू, तो बोलता है आई लव यू टू। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए मिल जाते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये फाइनल एपिसोड एंड होती है।